मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था लिमिट्स, और लिमिट्स में आपने देखा था कि स्टैंडर्ड जो लिमिट्स होती हैं वो उनको कैसे क्वेश्चंस पर अप्लाई की जाती हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। लिमिट पाई अपॉन 4 अल्फा टेंस टू पाई अपॉन 4 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस पाई अपॉन 4। अब देखें इस क्वेश्चन में आप सीधे अल्फा की जगह पाई अपॉन 4 पुट करके देखें, यदि आपके पास फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाती है तो वही आंसर हो जाता है। अब अल्फा की जगह आप पाई अपॉन 4 रखें, पाई अपॉन 4 रखें। आप जानते हैं साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो और cos पाई अपॉन 4 की भी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। तो 1 अपॉन रूट 2 में से 1 अपॉन रूट 2 जाएगा तो 0 आएगा, नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, यानी फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को कुछ करना पड़ेगा। अब इनमें साइन ए माइनस कोस एल्फा में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई रूल नहीं है, तो इसके लिए इनको एक ही फंक्शन में यानी एक ही साइन में या कॉस में चेंज किया जा सकता है। और वो देखें कैसे कर सकते हैं। आप इसे रूट 2 अपॉन रूट 2 से मल्टीपल और डिवाइड करें, यानी गुणा और भाग करें। ऊपर वाले को रूट 2 अपॉन रूट 2 से आपने मल्टीपल और डिवाइड किया, तो रूट 2 जो मल्टीपल वाला है उसको तो आप बाहर रख लें, बाकी 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 आप अंदर ले जाएं। देखो 1 अपॉन रूट 2 क्यों लिया, 1 अपॉन रूट 2 कॉस पाई अपॉन 4 की भी वैल्यू होती है, साइन पाई अपॉन 4 की भी वैल्यू होती है। तो यहाँ मैं 1 अपॉन रूट 2 के जगह कॉस पाई अपॉन 4 रख सकता हूँ और साइन पाई अपॉन 4 भी रख सकता हूँ, लेकिन कॉस पाई अपॉन 4 रखने से ये पूरा एक फार्मूले में कन्वर्ट होगा, देखेंगे अभी आप। और 1 अपॉन रूट 2 को मैंने साइन पाई अपॉन 4 लिख लिया। अब इसको ध्यान से देखें, देखो ये 1 अपॉन रूट 2 है, ये भी 1 अपॉन रूट 2 है, इनको लिखा है किसी कारण से। इसके बाद देखें साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। देखो फार्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो आप इसको यहाँ लगाएं, ए की जगह तो अल्फा और बी की जगह पाई अपॉन 4। तो ये ऊपर जो है वो साइन ए माइनस बी में कन्वर्ट होगा। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है, और स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1। ये दोनों सेम होने चाहिए और लिमिट हटाने पर दोनों 0 बनने चाहिए, तब इसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ देखें आप अल्फा की जगह पाई अपॉन 4 रखेंगे तो ये दोनों सेम ही, और हटाने पर 0 बन रहे, तो इसकी वैल्यू तो 1 बन चुकी है, और यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, और रूट 2 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू पावर में एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब ध्यान दें यहाँ 2 पावर में x माइनस 1 है, तो देखें कि एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर में b पावर में x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल होता है log b। अब यहाँ ध्यान दें, कुछ अगर इसके इस वाले के नीचे x आ जाता है तो ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आप देखो 2 पावर में x माइनस 1, तो यहाँ इसके नीचे x होना चाहिए। तो मैंने एक काम किया कि x अपॉन एक्स से मल्टीपल और डिवाइड कर दिया, तो इसके नीचे तो मैंने x लिख दिया और ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट चेंज हो चुकी है, लेकिन अब ये क्वेश्चन यहाँ बढ़ रहा है, और इसको बढ़ने के लिए देखें यहाँ पर आपको रैशनलाइजेशन यानी परमेकरण दिख रहा है, क्योंकि रूट वाली टर्म आ रही है। तो रूट वाली टर्म में परमेकरण यानी रैशनलाइजेशन कैसे होता है कि इसके जो बीच में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया जाता है। तो रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 और रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मैं डिवाइड और मल्टीपल कर रहा हूँ। तो देखो ऊपर तो ये मल्टीपल होकर यहाँ रख दिया मैंने, और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी वाले फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ
रूट 1 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स और माइनस 1। अब देखो इनको सोल्व करोगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना आएगा x, और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ओनली ये वाली टर्म बचेगी। दोबारा देख लें 1 से 1 कैंसिल और ये x से x भी कैंसिल, तो केवल ये वाली टर्म बचेगी। अब देखो लिमिट इसमें भी लगनी है और लिमिट इस वाली टर्म में भी लगनी है, तो इनको मैंने दोनों को यहाँ ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 0 2 पावर में x माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट x टेंस टू 0 रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो लिमिट हटाएं, यदि आपको फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है तो वही आंसर होगा लिमिट, और आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 b पावर में x माइनस 1 अपॉन x होता है log b। तो यहाँ देखो यहाँ b की जगह कौन है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा log 2, और यहाँ देखें x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो log 2 इंटू 2 को आप ऐसे लिखें क्योंकि कांस्टेंट आगे 2 log 2, और इसका आंसर कितना होगा 2 log 2। क्वेश्चन और देखें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। देखें एक्सपेंशन यानी प्रसार से ही करें, तो साइन इनवर्स x का प्रसार x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 9x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। उधर टेन इनवर्स x का जो एक्सपेंशन यानी प्रसार है वो ये है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 प्लस डैश डैश डैश। अब देखें नीचे एक्स क्यूब है, अब इन दोनों ब्रैकेट को खोल देंगे, या तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 5, ये माइनस से मल्टीपल होगा और मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखें आप एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि एक्स प्लस और माइनस एक्स हो गया तो कैंसिल हो गया। बाकी टर्म मैंने ऐसे कैसे लिख दी क्योंकि कोई नहीं कट रहा है, यहाँ 3 फैक्टोरियल है वहाँ फैक्टोरियल नहीं है। अब इसके बाद देखें कि नीचे एक्स क्यूब है तो इस ये नीचे वाला एक्स क्यूब को काटने के लिए आप ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लें, तो एक्स क्यूब कॉमन लाकर ये एक्स क्यूब काट दिया है मैंने, तो यहाँ 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ एक्स 3 चला गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ देखें 1/3 एक्स स्क्वायर अपॉन 5 एक्स की पावर 4/7। अब देखो आप लिमिट हटाकर देखें कि आपको फाइनाइट वैल्यू आपको गेट हो रही है, बिल्कुल गेट हो रही है 1/3 फैक्टोरियल 1/3, बाकी सब 0 हो गए एक्स टेंस टू 0 के कारण। बाकी इनको सोल्व कर लें, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 1/3 1/6, एलसीएम लिया तो 3/6 और ये 1/2 इसका फंक्शन पर ध्यान दें। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस sin x x माइनस cos x, यहाँ लिमिट अनंत है, x टेंस टू इनफाइनाइट यानी अनंत दिया हुआ है। तो देखें एक बात मैंने आपको बताई थी कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट मिले तो एक बार ऊपर से x की अधिकतम घात वाला पद और नीचे से भी x की अधिकतम घात वाला पद लेकर उसको काट दें और फिर लिमिट लगाने की कोशिश करें, किसमें, जब आपको लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट मिले। तो देखें आप इस क्वेश्चन में भी मैंने कुछ ऐसे ही किया है, x मैंने कॉमन लिया और x नीचे से कॉमन लाकर उनको काट दिया। x ऊपर से कॉमन लिया क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, नीचे भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऊपर से x कॉमन और नीचे से x कॉमन लेकर काट चुका हूँ मैं। तो कॉमन लेते हैं तब ये जो भी चीज़ आप कॉमन ले तो उसको सभी टर्म में आप पता है डिवाइड होता है वो, तो x में डिवाइड हुआ तो 1 आया, साइन x अपॉन x लिखा जाएगा, यहाँ से भी x बाहर आ गया था कॉमन तो 1 cos x अपॉन x। देखिए कॉमन लगा तो काट दिया। अब देखिए ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है क्योंकि अगर लिमिट x टेंस टू 0 होता तो इसकी वैल्यू 1 होती, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, अनंत है। अंदे sin x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, आप तो लिमिट लगा रहे हैं इनफाइनाइट अनंत लगा रहे हैं, तो एक बात देखें जब साइन यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ भी इनफाइनाइट रखेंगे तो नीचे तो अनंत आएगा और ऊपर क्या आएगा, देखो साइन एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है, आपने टेबल पढ़ी होगी साइन एक्स की, तो साइन एक्स की हाईएस्ट पावर हाईएस्ट वैल्यू 1 और लोवेस्ट वैल्यू -1 होती है, यानी अधिकतम मान 1 होता है और लोवेस्ट जो निम्नतम मान है वो है -1। इन्हीं के बीच साइन की वैल्यू आती है, चाहे x कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, यानी चाहे कितना भी बड़ा डिग्री वैल्यू ले लें और कितनी भी छोटी ले लें, साइन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट या अपरिमित नहीं आती है।
हमेशा फाइनाइट वैल्यू होती है साइन एक्स की। फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, यानी परिमित मान -1 से 1 के मध्य होगा। कभी भी साइन का मान अनंत नहीं आता है। अब देखें कि यदि फाइनाइट वैल्यू में यदि इनफाइनाइट का आप भाग देंगे तो आप उसके मान कितना लिखेंगे, 0। और अब ऐसे भी याद रखने कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि cos x भी कभी अनंत नहीं लेके आता। x चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, x जो cos x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। cos x की वैल्यू फिर बता रहा हूँ और sin x की वैल्यू, ये कभी भी इनफाइनाइट मान नहीं देते हैं। इनकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगी और -1 से कम कभी नहीं आएगी। तो ये फाइनाइट वैल्यू में जब इनफाइनाइट का भाग दिया तो 0 आता है। तो आप सीधे डायरेक्ट याद रख लें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x की वैल्यू 0 होती है। तो इनकी वैल्यू जब अपन 0 रख देते हैं तो यहाँ 1 + 0 1 - 0 आएगा और लास्ट फाइनल इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी अनंत, √3n² - 1 √2n² - 1 अपॉन 4n + 3। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो मैंने कहा कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म आपको n या x जो भी आपको वेरिएबल मिले उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म आपको कॉमन लेनी है। तो यहाँ देखें ये हाईएस्ट पावर ऊपर n² है रूट में। देखो n² मैंने कॉमन ले रहा हूँ और n² रूट के बाहर लिखूंगा तो n लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट से बाहर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर वाली टर्म तो हट जाएगी, ओनली सिंगल टर्म बचेगी n। देखो फिर बोल रहा हूँ n² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 - 1 अपॉन n²। ऐसे ही यहाँ n² रूट में से कॉमन लिया तो 2 सिंगल बचेगा और जो आप कॉमन ले रहे हैं अगली टर्म में उससे डिवाइड होता है तो 1 अपॉन n²। और यहाँ से भी मैं नीचे, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ तो ओनली n है तो यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो 4 + 3 अपॉन n यहाँ बचेगा। अब आपको एक काम करना, ऊपर जो आपको ऊपर से आप दोनों टर्म में से n कॉमन निकालें और इस n को काट दें। ऊपर दोनों टर्म में से n कॉमन निकालिए और इन दोनों n को आप यहाँ से काट दें तो ओनली ये वाली चीज बचेगी। अब आप लिमिट हटाकर देखें कि आपके पास फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है। अगर फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है तो वही आंसर होगा। तो देखें इनफाइनाइट रखोगे 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0 हो जाता है। 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होता है तो 1 अपॉन अनंत का स्क्वायर 1 अपॉन अनंत का स्क्वायर 0 और यहाँ 3 अपॉन अनंत का मतलब 0 होगा। तो ये वाली टर्म तो सब चली गई तो यहाँ क्या आएगा √3, यहाँ क्या आएगा √2 और यहाँ क्या आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर √3 - √2/4 है। अब देखें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने इस तरह के क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं तो उनको इसकी सहायता से करें। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x e पावर में x - 1 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x into e पावर x - 1 अपॉन 1 माइनस cos x। देखें इस क्वेश्चन को आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आप सीधे लगाते हैं तो फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि 0 पूरी चीज को 0 कर देगा ऊपर। यहाँ cos 0 = 1 होता है तो 1 - 1 0 0 अपॉन 0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। देखो अब दूसरी बात देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए e पावर x - 1 यहाँ दिख रहा है जो एक स्टैंडर्ड लिमिट की ओर इशारा कर रहा है कि इसके यदि नीचे x आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो एक काम करते हैं, x से मल्टीपल भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं जिससे इसके नीचे x आ जाए। तो मल्टीपल और डिवाइड वाला रूल लगाकर मैंने यहाँ इसको x नीचे ले आया। अब देखिए x into x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अगली टर्म में देखो इसको तो मैंने सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन 1 माइनस cos x। अब यहाँ एक बात देखें, नीचे 1 माइनस cos x है तो मैं एक काम कर रहा हूँ 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीपल और डिवाइड वाले रूल से मैंने यहाँ लिख दिया। और इसको देखें आपकी नीचे क्या आ रहा है 1 a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b² होता है। और देखें वो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos² x, a² यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 और cos into cos यानी cos² x, बाकी 1 प्लस cos x को मैंने यहाँ रख दिया।
आप जानते हो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। अब देखो मैं ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर लगा दिया। एक बार फिर देख लें, ये वाला तो सेपरेट चल ही रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। दूसरा देखें लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक ब्रैकेट के रूप में मैंने इसको रख लिया एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। और अगली चीज देखें लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस कोस एक्स। अब आप देखें ये स्टैंडर्ड लिमिट, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट, और यहाँ cos 0 की वैल्यू रख देते हैं तो 1 प्लस 1 कितना आ जाता है 2, तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ 1 स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो लास्ट एंड फाइनल इसका रिजल्ट कितना आ जाता है। क्वेश्चन को देखें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और फंक्शन दो पार्ट में है। पहला पार्ट जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये 2x प्लस 3, और जब 0 से बड़ी है तो 3x प्लस 1। अब देखें जब आपके पास दो पार्टों में है, 0 से बड़ा अलग भाग है, 0 से छोटा भाग अलग है, तो आपको दो सीमाएं निकालनी पड़ेगी। आपको एक दाईं सीमा और एक बाईं सीमा निकालनी होगी, यानी RHL और LHL का मतलब है राइट हैंडेड लिमिट और लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालनी होगी। तो कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, ये आपकी 0 प्लस लगाना होगा यहाँ, क्योंकि ये राइट लिमिट है तो 0 से बढ़कर। तो अब अगली जो स्टेप होता है वो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच अंदर होता है, यानी अब फंक्शन इसकी वैल्यू लेके आनी है, यानी वो फंक्शन में आप एच 0 प्लस एच रखेंगे, जो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े वाला फंक्शन नीचे वाला है, तो 3 0 प्लस एच एक्स की जगह मैंने 0 प्लस एच रख दिया। अब लिमिट हटाकर देखनी है कि फाइनाइट वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, और वो कितनी हो रही है, 0 रख दोगे तो 3 × 1 3 आ रहा है। यहाँ देखें ऐसी बाईं सीमा 0 माइनस यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा वाला फंक्शन ऊपर वाला है, इसमें आप 0 माइनस एच रखेंगे तो 0 माइनस एच रखें 2 0 माइनस एच प्लस 3। अब आप लिमिट हटाकर देखें तो इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, यानी दाईं सीमा इक्वल बाईं सीमा, 3 इक्वल 3, तो इस की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू पूछी है और क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब, जब एक्स की वैल्यू 0 है। अब देखें इसमें आपको मालूम है कि दायां भाग और बायां भाग यही वाला फंक्शन है, एक 0 से बड़ा और 0 से छोटा यही है, और 0 पर ये आ रहा है। अब आपने यहाँ पर दो सीमाएं निकालनी होगी आपको, दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो दाईं सीमा को कैसे लिखते हैं आप, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस का मतलब 0 से बढ़कर। तो अब अगला स्टेप क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 प्लस एच, यानी जो पॉइंट दिया हो उसमें एच जोड़ दिया जाता है। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम है कि ये जो एक्स की वैल्यू आप उसी फंक्शन में रखेंगे जो 0 से बड़ा है, तो वहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा भी वही है और छोटा भी वही है, तो यहाँ मॉड 0 प्लस एच और नीचे 0 प्लस एच। अब देखें मोड की जो अब नेचर है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, अंदर नेगेटिव तो भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ कितना आएगा h अपॉन एच, और यहाँ h अपॉन एच दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि लिमिट ना लगाएं, लिमिट लगाओगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी 0/0। इससे बेहतर है h को h से काट दे, और कितनी वैल्यू आ गई, इस दाईं सीमा की वैल्यू आ गई 1। यहाँ देखें बाईं सीमा लिमिट 0 माइनस एफ एक्स, अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और 0 में से कुछ घट जाएगा 0 माइनस एच, 0 से छोटा फंक्शन भी यही है, तो मॉड 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। मॉड की नेचर होती है पॉजिटिव, ये माइनस एच का प्लस एच हो जाएगा। अब ऐसे एच कटकर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ -1 आएगी, क्योंकि नीचे तो माइनस एच है, ऊपर है एच है, तो यहाँ -1। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा इक्वल नहीं है, दाईं सीमा और बाईं सीमा इक्वल नहीं है, तो सीमा अस्तित्व में नहीं होगी, यानी इस क्वेश्चन की लिमिट्स नहीं निकाल सकते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप करेंगे रैशनलाइजेशन करके, यानी परमेकरण करके, और ऊपर वाली टर्म के बीच वाले साइन के अपोजिट साइन को लेकर आप उस टर्म को ऊपर नीचे, यानी मल्टीपल और डिवाइड रूल से आप इसका परमेकरण करेंगे, यानी आप इसको √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ऊपर और नीचे से मल्टीपल कर देना है, यानी डिवाइड और मल्टीपल का रूल लगा देना है, उससे क्वेश्चन हल हो जाएगा।
इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर में x प्लस e पावर में माइनस x माइनस 2 cos x अपॉन x sin x। देखें इस क्वेश्चन को करना है तो पहले लिमिट हटाकर देखें 0 0, यानी ये e पावर में 0 की वैल्यू 1, e पावर में 0 की वैल्यू 1 1 और 1 2 और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो 2 माइनस 2 0/0 फॉर्म बन रही है। आप देखें तो क्योंकि नीचे x के जगह आप 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको कोई स्टैंडर्ड लिमिट तो लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ कई फंक्शन चल रहे हैं। तो आप एक काम करें, क्योंकि मैंने आपको एक्सपेंशन यानी प्रसार भी आपको बताए हैं कि यूनिट कुछ हद तक आप याद रखें। और ये वाले e पावर में e की पावर x और e पावर माइनस x और sin x cos x और log x और log 1 प्लस x, इनके जो एक्सपेंशन है प्रसार है उनको आप याद रखें। तो देखें e पावर में x का जो एक्सपेंशन है यानी प्रसार मैंने यहाँ कर दिया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल e पावर में माइनस x। तो यहाँ इसी के जो एक्सपेंशन में x की जगह आप माइनस x रख देंगे तो माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर का मतलब x प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसके एक्सपेंशन रख दिए। इसके बाद cos x का 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर में 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और देखिए sin x का आपने प्रसार रख दिया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहाँ इनका प्रसार रख दिया है। अब इन देखो इन ब्रैकेट को खोलता हूँ मैं तो क्या होगा, ये वाले और इसमें देखें x से x कैंसिल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल से एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल। बाकी जो प्लस वाले वो क्या है 1 और 1 2 हो जाएगा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़कर 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और आगे आने वाली टर्म देखें x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा। यहाँ भी x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल जुड़कर 2x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया। बाकी यहाँ देखें ये माइनस सबसे मल्टीपल होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ -2 और प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और माइनस 2x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। आपको मालूम है आगे क्या आएगा माइनस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल आएगा। उसको ना देखें, आगे ये देखें कि नीचे जो इनको मल्टीपल ना करें, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या होगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल और x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। अब देखें 2 में से 2 कैंसिल हो गया और प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसके बाद देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी और आगे जो आने वाली टर्म है वो सभी x की टर्म्स होंगी, यानी x की पावर 6 भी होगी, x की पावर 8 भी होगी। और उस तरह की टर्म को ना लिखकर केवल मैंने ये लिख दिया है टर्म्स ऑफ x, यानी x उच्च घात वाले पद। अब इसके बाद देखें आप नीचे वाला तो मैंने ऐसे कैसे यहाँ रखा है। अब एक काम करें, सभी x की टर्म में से आप x स्क्वायर आप कॉमन निकालें क्योंकि आगे तो x स्क्वायर से हाईएस्ट वाली पावर जो आएंगी वो आएंगी, यानी x के उच्च घात वाले पद आएंगे, ज्यादा वाली घात वाले पद आएंगे तो आप उसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने ऊपर से x स्क्वायर कॉमन निकाला और यहाँ तो x स्क्वायर निकल ही रहा है तो दोनों x स्क्वायर को काट दिया तो बाकी चीज क्या रहेंगी 4/2। तो देखो 4/2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2, तो मैंने 4/2 लिख दिया। बाकी क्या लिखा है टर्म्स ऑफ x, यानी आगे जो पद आएंगे वो x के टर्म्स होंगे, उनमें से x स्क्वायर कॉमन निकालिया तो बाकी तो x की टर्म ही होंगी। नीचे देखें वो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट हटाकर देखें, यदि आपको फाइनाइट वैल्यू आपको मिल रही है तो वही आंसर होगा। देखो आगे तो सभी x की टर्म में तो वो तो 0 हो जाएंगी और यहाँ देखें ये 0 सब आगे आने वाली चीज 0 है और यहाँ केवल ओनली 1 बचेगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसका 4/2 है और 4/2 की वैल्यू कितनी है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया